हिंदू राष्ट्र तो देखिए चाहिए ही, जैसे हमारा भारत वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सब सनातनी जो भी हैं, जो हिंदू मानने वाले हैं, वो थोड़ा सोए हुए हैं, उनको थोड़ा जागृत करने का। जैसे इस्लामिक देश होते हैं, यूनानी देश होते हैं, अरब कंट्रीज होती हैं। अब आप दुबई में चले जाइए तो दुबई में जैसे इस्लामिक लोग जो हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, ऐसे ही यदि एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो हमारे हिंदू हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन एक ऐसी जगह हो जहाँ पर कभी हम मुसीबत में फंस जाए तो वहाँ जाके हम रह सकें, इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एकदम सही। जैसे रशिया और यूक्रेन की घटनाएं यहाँ पे। हाँ, रशिया यूक्रेन की घटना हुई, और अभी देखिए अमेरिका से भी कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। हमारा काम तो सिर्फ नाम देने से हो जाता है मैडम, तो यहाँ आने से तो पता नहीं क्या हो। जो पाखंडी बोलेंगे उसका भुगतान उनको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त हम भिवंडी में उपस्थित है, भिवंडी के बागेश्वर धाम सनातन मठ में उपस्थित है। बता दें, बागेश्वर धाम का दूसरा मंदिर जो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है, जिसके लिए दूर दराज से लोग आने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ कल्याण से आप पहुंची है एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 74 वर्षीय है। उसके बावजूद उनकी ऊर्जा को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये महिला के अंदर इतनी ऊर्जा आखिर आई कहां से। क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करेंगे, जिनका नाम है कविता तिवारी जी। बातचीत करेंगे क्या कहना है और कैसी ऊर्जा है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आती हैं और क्या कुछ? मैं बागेश्वर बाबा जी की भक्ति 5 वर्ष से कर रही हूँ, और मैंने उनका मीरा भाईंदर में, पनवेल में, अंबरनाथ में, गढ़ा में, सब जगह पर उनका मैंने अटेंड किया है। और उन्हीं की भक्ति करने से मुझ में इतनी ऊर्जा आ गई है कि मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मैं अभी और 10-15 साल तक आराम से जी सकती। अच्छा, क्या है कि इतनी ऊर्जा, आप इतनी भक्ति क्यों है आपके अंदर, ये भाव क्यों है? यहाँ मैं तो पहले से ही, बचपन से ही, मैं हमारे यहाँ जो संस्कार हैं वो बचपन से ही हम लोगों को भक्ति, हमारे घर में हमने माता पिता को करते हुए देखा है। फिर हम ससुराल में गए तो वहाँ भी सबको हमने भक्ति करते हुए देखा है। तो हमारा भगवान के ऊपर ही विश्वास है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी को चलाने वाला एक ब्रह्म है, और वह ब्रह्म ही भगवान के नाम से, हम लोग उनको भगवान के नाम से जानते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा को कई बार ऐसा होता है, लोग पाखंडी भी कहते हैं, वो जो दिव्य दरबार लगाते हैं, प्रचवट होते हैं, उस पर भी कई बार लोग टिप्पणी करते हैं, विरोधक कहते हैं कि पाखंडी है। तो क्या देखिए, किसी और के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना स्वयं का अनुभव आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ कि मैं यदि बागेश्वर बाबा को और शास्त्री जी को सिर्फ जाके अपने घर में, जो एक मैंने एकदम छोटी सी फोटो लगा रखी है, उस फोटो के आगे जाके प्रणाम करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, तो मेरा काम तुरंत हो जाता है। मतलब दूसरे दिन मुझे उसका वीडियो मिल जाता है कि उसका क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, हाँ, ऐसा मुझे वीडियो में मतलब मिल जाता है। अब ये मेरा आत्मविश्वास बोलिए या मतलब ईश्वर की कृपा कहिए, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत विश्वास है। तो इससे पाखंडी कहने वाले लोगों को जवाब मिल गया। हाँ, पाखंडी तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्तियां, वो शक्ति आज जागृत होकर सारे संसार को, विश्व को प्रेरित कर रही। तो उससे प्रेरित होना चाहिए कि उनको पाखंडी बोलना है। जो पाखंडी बोलेंगे उसका भुगतान उनको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं। आप 74 वर्ष की हैं, आप आज यहाँ पर आई हैं और कथा कई दिन होने वाली, तो क्या आप इतने दूर से हर रोज आने वाली हैं? हाँ, मैं रोज कथा में आऊंगी, और मैंने प्रण लिया है मैं रोज कथा में 10 दिन तक मैं रोज यहाँ आऊँ, कल्याण से यहाँ मैं आऊँ। इससे पहले आप गढ़ा भी जा चुकी हैं? जी हाँ, मैं 2-3 बार गढ़ा जा चुकी, और एक बार मैं कटनी का मैंने मतलब संचय समागम ज्वाइन किया है। मैं तो इतनी ऊर्जा मिलती है, गुरुजी ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं भक्ति के कि अपने को ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। अच्छा, तो आप रेगुलर तारीख तक जो यहाँ पर कथा होगी? जी हाँ, मैं रेगुलर आऊंगी, और यदि मुझे यहाँ रहने की सुविधा मिल गई तो मैं यहाँ रहे, जैसा होगा वैसा मैं एडजस्ट करूंगी। लेकिन गुरुजी के चरण जहाँ पड़ेंगे मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मुझे पहुँचने से ही शांति मिलता है।
तो अब तो गढ़ा जाने की जरूरत नहीं होगी आपको, बागेश्वर धाम का ठीक यहाँ पर मंदिर खुल चुका है दूसरा। यहाँ मंदिर खुल चुका है तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्राण प्रतिष्ठा वैसे ही होता है जैसे गढ़ा में ईश्वर में प्राण है, ऐसे यहाँ पे प्राण आ गए। इसके लिए गुरुजी यहाँ आए। जी हाँ, इसलिए गुरुजी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा का जो मतलब प्रोग्राम होता है उसमें भगवान में प्राण आ जाता है। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि आप यदि राम मंदिर के लिए भी बड़े बड़े साइंटिस्ट से देखेंगे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ की ऊर्जा अलग है, तो वैसे ही ऊर्जा यहाँ पर आ जाए तो उस ऊर्जा से हमारा काम है। हमारा काम तो सिर्फ नाम देने से हो जाता है मैडम, तो यहाँ आने से तो पता नहीं क्या हो। मैं हर मंगलवार यहाँ। अच्छा ठीक, उम्र आपकी 74 ही है ना? 74 मतलब 74 में खाली 3-4 मंथ्स बाकी है, बाकी मैं 74 का बर्थडे सेलिब्रेट कर। अच्छा, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग नहीं रहा आप 74 वर्ष की ही हैं। मुझे जनरली सभी लोग यही कहते हैं कि आप 74 वर्ष की नहीं लगती हैं, लेकिन मैं 74 वर्ष की हूँ। 28 जून 1951 का मेरा जन्म। अच्छा, तो अब गढ़ा जाने की आवश्यकता नहीं? गढ़ा भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम गढ़ा नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा, क्योंकि ये नजदीक रहेगा तो हम यहाँ पर ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे। मतलब मेरा जो है सोचने का कि मैं हर मंगलवार यहाँ। अच्छा ठीक, उम्र आपकी 74 ही है ना? 74 मतलब 74 में खाली 3-4 मंथ्स बाकी है, बाकी मैं 74 का बर्थडे सेलिब्रेट कर। अच्छा, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग नहीं रहा आप 74 वर्ष की ही हैं। मुझे जनरली सभी लोग यही कहते हैं कि आप 74 वर्ष की नहीं लगती हैं, लेकिन मैं 74 वर्ष की हूँ। 28 जून 1951 का मेरा जन्म। अच्छा, एक चीज और, पंडित शास्त्री जी जिस तरीके से कहते हैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर वो चल रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र तो देखिए चाहिए ही, जैसे हमारा भारत वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सब सनातनी जो भी हैं, जो हिंदू मानने वाले हैं, वो थोड़ा सोए हुए हैं। उनको थोड़ा जागृत करने का, और जागृत करने के बाद में जैसे इस्लामिक देश होते हैं, यूनानी देश होते हैं, अरब कंट्रीज होती हैं। अब आप दुबई में चले जाइए तो दुबई में जैसे इस्लामिक लोग जो हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, ऐसे ही यदि एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो हमारे हिंदू हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी सबके लिए हमारे भारत में सबके लिए जगह है, किसी के लिए किसी को यहाँ से निकाला नहीं जाता है। यहाँ को अतिथि देवो भव की भावना है, तो हमारे लिए सब मान्य है, लेकिन एक ऐसी जगह हो जहाँ पर कभी हम मुसीबत में फंस जाए तो वहाँ जाके हम रह सकें, इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एकदम सही। जैसे रशिया और यूक्रेन की घटनाएं आप हैं। हाँ, रशिया यूक्रेन की घटना हुई, और अभी देखिए अमेरिका से भी कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे यदि हमको डिपोर्ट किया जाता है तो कम से कम एक राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहाँ हम जाके बोलें कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हमको शरण मिल जाए और हम उनकी शरण। ये हमारा है, बस धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपने सुना, ये थी 74 वर्ष की अधेड़ नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला, जिन्होंने हिंदू जो राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है उसको लेकर आंखें खोलने वाली बात कही है। निश्चित तौर पर इसे सभी को सुनना चाहिए और इससे बहुत कुछ समझना और इस पर चलना चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भिवंडी में जिस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है, तो कितनी भीड़ उमड़ती है और हिंदू राष्ट्र के प्रति कितनी हुंकार भरी जाती है।